मोहित तुम पे शक कर रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभिषेक उन्हें बुलाकर खुद पूछ ले। बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ चल रहा होता है, और एक हम ही हैं बेखबर शहर में। नहीं, हम आम लोगों का सब कुछ बिहाइंड द सीन ही चलता है। आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, आपका तो सब कुछ ऑन स्क्रीन होता है। बेटा अगर उसकी कोई बात बुरी लगे या कोई हरकत बुरी लगे तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, अपनी अना का मसला ना बनाइएगा। आप प्लीज टेंशन मत लें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज के बाद मेरे और हरीम के बीच में आने की कोशिश की तो क्या कर लोगे? तो वही करूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारी राधा ने किया। 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी उसने तुम्हारी कहीं की। माहिया मैं तेरे नाम। मूड क्यों खराब है आपका? वैसे ही। कोई ना कोई बात तो है आन भाई, अगर शेयर कर लेंगे तो अच्छा है। ये मोहित शुजा अपने आप को समझता क्या है? आपने अब तक उस बात को अपने जहन पे सवार कर रखा? ये मैं अभी 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा पहले आप मिले हैं दोबारा मोहित से? जी हाँ जी, अपनी डार्लिंग वाइफ के साथ डिनर करने आए थे वहाँ। हरीम के साथ? कम ऑन, तुम्हें नहीं पता उसकी शादी किससे हुई है? तो करने देना डिनर, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे दोनों, और वो हरीम के तो स्टाइल से देखने वाले थे भाई। उसने कुछ कहा आपको? उसमें इतनी हिम्मत कहा? वो तो वैसे ही उससे हेलो हाय करने के लिए गया, लेकिन उसके हस्बैंड माइंड थे। तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी? भाई वो मेरी मिसेस ना सही मेरी कजन तो है ना, और ये रिश्ता तो नहीं खत्म होता। भाई आप इतने सिंपल हैं या फिर बन रहे हैं? आपको नहीं पता जिस लड़की को आप डिवोर्स दे चुके हैं, चाहे वो आपकी कजन ही क्यों ना हो, उसका सेकंड हस्बैंड कभी उसे आपको बात करने के लिए अलाउ करेगा? मुझे उससे बात करने के लिए उसके डफर हस्बैंड से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हरीम, मेरी बात सुन। जी। पहली बात तो ये कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे बदगुमान नहीं होते। क्या मतलब? बाकी चीजें तो वक्त बताएगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम समझती रही हो। दूसरी बात, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि राबी खाला और तुम्हारे बाबा की शादी होने वाली है। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं था। तुम चाहो तो राबी खाला से बात कंफर्म कर लो। मैं तो इस बात पे कितनी देर नाराज रहा हूँ उनसे। मुझे यकीन है आपकी बात। बड़ी देर कर दी मेरे वहां आते आते। वो मुझे भी आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। वो मेरी यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर रह गया, तो मैं सोच रही थी कि कंप्लीट कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कल ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। हैप्पी? ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीतती रहो जीतती रहो। अरे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, अपने अपने काम जा रहे हैं। क्यों भाई, तुमने अपनी बीवी को क्या अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया? नहीं डैड, इसकी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर रहता था, मैंने कहा कंप्लीट कर ले। मोहित तुम इस बेचारे को किन चक्करों में डाल रहे हो? इसको कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ। देखो बेटा, इनकी बातों में मत आना, पहले उसे स्टडीज कंप्लीट करने दो, उसके बाद जहाँ चाहो ले आना। मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो भी क्या सोचेगी, आधे से आधे किताबों का बोझ ला दिया उसके ऊपर, वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आंटी, मुझे कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, जैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म होना फौरन अपने मियाँ के साथ चली जाना, वरना मर्द हजरात लारा लपो में रखते हैं। ये आपको पॉइंट मार रही है डैड।
अरे बेटा, हमारी तो सारी जिंदगी गुजर गई यही जल्लीकट्टी सुनते हैं। अब तो तुम्हारी बारी है। नहीं डैड, रीम ऐसी नहीं है। शुरू शुरू हम भी तुम्हारी मम्मी के बारे में यही समझते थे। आप भी ना बस कोई भी मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। अच्छा आप प्लीज लड़ना मत स्टार्ट हो जाइएगा। हम चल रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करें आप। अच्छा, चाय की प्याली इतनी दूर कहाँ रख दी आपने? ये आपकी सजा थी, ये ले। थैंक यू। हाँ। बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम बाबा। आपको सलाम कह रहे हैं। सुन लिया है मैंने। जवाब तो दे दीजिए। दे दिया है जवाब भी दिल में। कहाँ जा रहे हो अयान? कोरियर के ऑफिस जा रहा हूँ। किसी कोरियर कंपनी में मुलाजमत करने लगे हो? कर लो, बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि क्रिकेट तो तुम्हारी अब खत्म हो गई। क्यों पीछे पड़े रहते हैं बच्चे के? बच्चा ही 2 बीवियों को तलाक दे चुका है और अभी भी बच्चा है। वाह। निकाह ही तो हुआ था खाली। तो निकाह के बाद क्या रह जाता है पीछे? कभी काम की बात न समझाना इसे, हमेशा नेसेसरीली डिफेंड करना। इसको को होश के नाखून ले, छोड़ दे अब क्रिकेट। अब इसकी क्रिकेट खत्म हो गई। ऑफिस आए, आके काम संभाले, बिजनेस संभाले अपना। मुझे अकेले से नहीं हैंडल हो रहा। ठीक है ना, समझा दूंगी इसे मैं। हाँ, तुम समझा दोगी और ये समझ जाएगा। जैसे तुम्हारी तो हर बात समझ ही जाता है। तुम जाओ बेटा। जी मामा। हाँ भाई, जाओ जाओ जाओ। बाप तो पागल है तुम्हारा, बेवकूफ है, हर वक्त बकवास करता रहता है। उसके पास बैठने की या उसके पास खड़े होने की क्या जरूरत है? जाओ। आप भी ना हद करते हैं। मैं हद नहीं करता, तुम्हारा बेटा हद करता है। और तुम्हारे बेटे ने हद की है हमेशा, साल हर साल से, और तुमने उसे कभी ना समझाया, कभी कोशिश भी नहीं की। एक ही एक बेटा है और वो भी नाकारा। हद कर दिए तुम्हारे पापा ने। जवान बेटे को इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? मामा, भाई भी तो पापा को इतना तंग करते हैं। क्या तंग करता है वो तो तुम्हारे बाबा के आने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। एक तो मामा मुझे आपकी समझ नहीं आती। कभी आप अयान भाई के हक में बात करती हैं और कभी उनके खिलाफ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा की तरह उससे झगड़ा करके बैठ जाऊं? मैं जानती हूँ मामा कि पापा कभी कभी बहुत ज़्यादा ज्यादती कर जाते हैं, लेकिन आप अयान भाई को समझाएं, वो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो जाएं। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? क्या करूं बेटा, औलाद जो है वो मेरी। तुम्हारे पापा तो ये चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर वो उनका बिजनेस संभाल ले। तो इसमें गलत क्या है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा दे। तो गॉड सेक मामा, अब आप टिपिकल घरेलू औरतों की तरह ये सब सोचना छोड़ दें। पहले भाई को एस्टैब्लिश होने दें। तो बेटा तुम करो ना उससे बात। आजकल तो वो हर बात तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। गलत फहमी है आपकी मामा। ये आजकल तो भाई पता नहीं सबको अपसेट करने के चक्करों में। क्या मतलब? मामा, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल मुझे मार्केट जाना है। आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, तुम चली जाओ, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। मामा आप टेंशन मत लें, हम वापस आके बात करेंगे इस बारे में। जल्दी आ जाना बेटा, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है।
ये कैसे हो सकता है कि इंसान मोहब्बत किसी और से करे और शादी किसी और से? मैं कैसे मान लूं कि मोहब्बत तुम मुझसे करती थी और खुश तुम मोहित के साथ हो? हरीम, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती? मैं कैसे मान लूं कि मोहब्बत तुम मुझसे करती थी और खुश तुम मोहित के साथ हो? हरीम, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती? मुझसे करती थी और खुश तुम मोहित के साथ हो? क्या मोहब्बत तुम मुझसे करती थी और खुश तुम मोहित के साथ हो? शादी किसी और से? जित्तिया तू मैं तेरे नाल क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो रोमा। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि यही है वो लड़की जो मेरी हमसफर बन सकती है। तुमने मुझे जीत लिया रोमा। तुमने ऐसा क्या जादू किया मेरे पे जो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इतना करीब आ जाएंगे, पर एक दिन वो भी आएगा जब हम दोनों हमसफर बन जाएंगे। खैर तो है, आज क्यों इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हो? क्यों इतने मक्खन लगाए जा रहे हैं? मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल रियल है रोमा, और तुम ये जानती हो। तुम्हें इतनी दलीलें देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है। तुम्हें अंदाजा नहीं है रोमा, मैं तुम्हें कितना शिद्दत से पसंद करता हूँ। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम दुल्हन बन के मेरे घर आओगी। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कब अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करोगे? हम कब तक यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम घबराओ नहीं, मुझे ज्यादा फिक्र है तुमसे इस बात की। मैं बहुत जल्द बात करूंगा अम्मी से। बस दानियाल, मुझे यूं मुजरिमों की तरह मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं ऑफिशियली इस रिलेशनशिप में जुड़ के तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बस थोड़ा और इंतजार। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। मोहित, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं हमेशा से चाहती थी मेरे पास एक ऑफ वाइट कलर की स्टडी टेबल हो, और जब तक मैं टेबल पे बैठ के ना लिखूं मुझे मजा ही नहीं आता लिखने का। मतलब तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी है। नहीं, क्या फायदा अगर कलर ही तुम्हारी चॉइस का नहीं है। अरे, आपने तो मेरी बात दिल पर ही ले ली। जिन लोगों से दिल का ताल्लुक होता है उनकी बात दिल पे ही ली जाती है। आई एम सॉरी मोहित, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अरे, मैं कल इसका कलर चेंज करवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा, ये आपकी पसंद है और मैं इसी पर बैठ कर लिखा करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? आखिर क्यों मेरे जहन में इतने उल्टे सीधे सवालात आ रहे हैं, जबकि दानियाल ने हर बात क्लियर भी की, अपनी मोहब्बत से लेकर हमारे रिश्ते की मजबूती तक। मगर पता नहीं क्यों फिर भी दिल अजीब कश्मकश का शिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे टाल रहा है? मगर ऐसा होता तो मुझे इस बात का यकीन ही क्यों दिलाता कि वो बहुत जल्द घर वालों से बात करेगा। शायद मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं उसको लेकर इतनी पजेसिव हूँ, वरना बस ये सिर्फ मेरी मोहब्बत का पागलपन है। वरना दानियाल की मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं। मैं उसको जानती हूँ, वो मेरे लिए पागल है। बस शायद हालात ऐसे हैं कि भरोसे टूटते हुए देखे। मगर दानियाल ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बस मुझे इन खराफात से बाहर निकलना होगा। मुझे यकीन है कि दानियाल मेरे लिए दीवाना है,
और वो मुझे अपना बना कर ही रहेगा। कहाँ जा रहे हो मोहित? मैं जरा क्लब जा रहा हूँ। अरे भाई क्लब जा रहे हो तो अपनी बेगम को भी साथ ले जाओ। डैड वो अपना नया स्टडी टेबल सेट करने में बिजी है। हाँ, वो बहुत खुश है। मुझे कह रही थी कि जो मोहित ने मुझे सरप्राइज दिया है उसे बहुत पसंद आया। हाँ भाई, इंसान को अपने मतलब की चीज मिल जाए तो ऐसी खुशी होती है। बहरहाल तुम्हारी नई नई शादी हुई है, उसे भी वक्त दिया करो। आप दुनिया की पहली सास है जो इस किस्म की बातें करती है। भाई बीवी को खुश रखोगे ना तो रिलैक्स रहोगे, ये बात तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। डैड सुन रहे हैं आप मॉम की फिलॉसफी? अरे हमें क्या बता रहे हो बेटा, हम तो हमेशा से इसी फिलॉसफी पे अमल करते आए हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप मॉम को बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। मैं क्लब के लिए लेट हो रहा हूँ, रात को मिलता हूँ। खुदा हाफिज। जी, बेटे के सामने तो आप बहुत शेर हो रहे थे, अब बात करें। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम तो पहले से हाथ जोड़ के खड़े हैं मोहतरमा, हैं? हमने क्या कहना है। अच्छा वो ये चाय पे टरखाती रहेंगी या आप खाना भी खिलाएंगी? हाँ हाँ, मैं जरा जाके किचन में देखती हूँ। तेरा मिलना जरूरी है, अभी चाहत अधूरी है। अगर वक्त के पांव होते हम उसको थाम लेते। तरबतर खूब खूब फिरने वाले सूरज को समझाते, चांद को बताते, हम उसको सुनाते। तेरा मिलना जरूरी है, अभी चाहत अधूरी है। एक बात तो कंफर्म है। क्या? मैंने अयान जैसा चीप आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरा सर्टिफाइड कमीना। करता क्यों हो ये सब कुछ? ऑब्वियसली यार, तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे डिस्टर्ब करना है? मुझे वो मेंटली सिक लगता है आदमी। अगर वो हरीम से इतनी मोहब्बत करता ना तो उस एक्ट्रेस से शादी ना करता, और अगर उस एक्ट्रेस से शादी कर भी ली तो उसको ना छोड़ता कम से कम। आई एम टेलिंग यू, ही इज मेंटली सिक। अयान अहमद मर्दों की उस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है जो बाहर मुंह मारने से बाज नहीं आते, और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि घर में एक शरीफ वफादार सी बीवी का होना भी ज़रूरी है, जो इन्हें मजाज खुदा की तरह पूछती रहे। इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी फजूल बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की। ऑनेस्टली तुझे एक बात बताऊं, एक दफ़ा मैं हिल गया जब उसने वही कलर बोला जो हरीम को एक्चुअली में पसंद है। इतना कैसे कोई जान सकता किसी को? यार मोहित उसका कज़न है, उन दोनों का बचपन साथ गुजरा है, और ये छोटी मोटी बातें तो इंसान जान जाता है साथ रहकर। मेरी माँ इतनी बड़ी बात नहीं है, सो चल। और दानियाल अगर वो एक्चुअली में एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो? सो व्हाट यार, अगर उनका रिलेशनशिप था भी तो अब खत्म हो चुका है। मुझे एक बात बता, तुम क्यों सोच रही है फजूल बातें? इतना सब कुछ होने के बाद इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। अच्छा, पहले तो बड़ी आला ज़र्फी के मुजाहरा करते थे। वो तो मैं अभी भी मुकरा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि हरीम के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। ज्यादती तो हुई है वैसे हरीम भाभी के साथ, कि उन्हें अयान जैसे फजूल और अजीबो गरीब किस्म के इंसान के पल्ले बांध दिया गया। मेरा ख्याल है चल चलते हैं, मुझे हरीम को शॉपिंग पे भी लेके जाना। वैसे मेरी मान तो थोड़ा घर में ही रहे, आजकल तुम्हारे पीछे एक भूत लगा हुआ है, थोड़ा नजर बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक मुस्कुराहट जिसे देखते ही जिंदगी का एहसास हो, एक लम्हा जिसे दिल से चाहने का मन करे, एक नजर जो मोहब्बत का इजहार करे। ऐसा ही लगता है जब कोई चेहरा अजनबी होकर अपना सा लगता है।
हरीम के लिए ले रहे हो तो ऑफ वाइट कलर लेना, उसे बहुत पसंद है। मैं हमेशा से चाहती थी मेरे पास एक ऑफ वाइट कलर की स्टडी टेबल हो, और जब तक मैं टेबल पे बैठ के ना लिखूं मुझे मजा ही नहीं आता लिखने में। क्या फायदा ऐसी स्टडी टेबल चेयर का जिस पे बैठ के आपकी मिसेस किसी और के हिजरो फराक में इश्किया शायरी लिखे। बहुत ही घाटे का सौदा किया वैसे तुमने मिस्टर मोहित शुजा। हरीम देखो, तुम्हारी पसंद की सारी शॉपिंग तुम्हें करवा तो दी है मैंने। अभी भी अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कितनी बुरी बात है। अरे मोहित, माहिया मैं तेरे नाम। आप कब आए? जब तुम शायरी करने में मगन थी। जी वो आज शायरी करने का दिल चाह रहा था, और जो आप टेबल लाए उसका इफ्तिताह भी तो करना था। एक बात तो बताओ हरीम, ये शायरी करने को दिल कब करता है? जब दिल पे चोट लगे या कोई से हर्ट करे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत से शायर खुशी का इजहार भी अल्फाज के जरिए करते हैं। मैंने तो ऐसी शायरी कम ही सुनी है। हमेशा दुख और जुदाई की बातें ही सुनते हैं। हो सकता है क्योंकि गम देर पा होता है, और शायर होते भी इतने सेंसिटिव हैं कि लहजे की जरा सी तलखी उन्हें असरअंदाज करती है। ऐसे एक बात तो बताओ हरीम, तुमने शायरी क्यों शुरू की? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? कोई ना कोई चीज तो इंसान को इंस्पायर करती है। आप आज ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे किसी जुर्म का एतराफ करा रहा। एनीवे, तैयार हो जाओ। तुमने कहा था ना यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कपड़े चाहिए। नहीं, आज बहुत अरसे बाद यूनिवर्सिटी गई थी तो थक गई हूँ। किसी और दिन चले। As you wish. अल्लाह, मोहित आप अब तक सो रहे हैं, प्लीज उठ जाए। इस तरह तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाऊंगी। 7 बजे आ रही हूँ। हाँ तो अभी आप उठेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर नाश्ता भी करना है, यूनिवर्सिटी जाने में भी टाइम लगता है। प्लीज उठ जाए, छोड़ दें कोई। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ हरीम, लेकिन ये क्विल्ट मुझे नहीं छोड़ती। मोहित छोड़े, उठे, फौरन उठे। हरीम, तुम मुझे भी हिटलर की बेटी लग रही हो। हाँ वैसे अब्बू किसी जमाने में हिटलर से कुछ कम नहीं थे। मेरे तो अभी भी ऐसे लगता है। मोहित मुझे क्लास में वक्त पे पहुंचना है, प्रोफेसर क्लास में एंटर नहीं होने देते लेट होने पर। उठे, शाबाश। हरीम तो बाहर खड़े होके सुन लेना, मैं ऐसे ही करता हूँ। मोहित क्या मजाक है ये, उठ जाए, चले उठे। It's not funny.
सर ये आपका पार्सल आया। ठीक है, तुम जाओ। हरीम की हैंड राइटिंग है। लफ्जों से थके लोग एक मुद्दत से कुछ नहीं कहते, दिल में छुपा के रखते हैं, आंख में रान इस तरह उनकी। मोहित शुजा, ये सारी वो नज़में और गज़लें हैं जो कभी हरीम ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी थी। औरत अपना पहला प्यार, पहली मोहब्बत और पहली चाहत कभी नहीं भूलती। कल भी उसके अल्फाज और ख्यालों पर मेरी इजारादारी थी और मुस्तकबिल में भी मैं ही उसके दिल पे हुकूमत करूँगा। हरीम, तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उसे लौटकर कभी ना कभी मेरे पास ही तो आना है। ये बात तुम लिख लो कहीं पे। मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये तुम आजकल हो किन चक्रों में? क्यों, क्या हुआ? सारा दिन घर से गायब रहते। घर के अंदर हूँ तो पापा को टेंशन हो जाती है, घर से बाहर हूँ तो आपको। आप दोनों किसी दिन बैठकर ये क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि मैं कहाँ रहूँ, घर के अंदर रहूँ कि घर के बाहर रहूँ? फजूल बातें मत करो। अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने पापा के साथ ऑफिस जाना शुरू करो। बिजनेस करो उनके साथ। मेरी तो शक्ल देखते उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तुम्हारी शक्ल की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से उनका बीपी हाई रहता है। हाँ तो उनको कहते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट कर दें, फिर अलग बिजनेस सेटअप लगा दें। तुम सीरियस हो? पहले मैंने कभी ऐसी बात की आपसे क्या? और बीच में अगर मैच की ऑफर आ गई फिर? फेड अप हो गया मैं इन मैचेस से। ये सूरज कहाँ से निकला है आज? आप तब तक रिसर्च कर लीजिए कि सूरज कहाँ से निकला। मुझे शॉपिंग पे जाना देर हो रही है। जरूर जाओ। मैं ये गुड न्यूज़ तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। मिस्टर मोहित शुजा, तुम क्या समझती हो बिजनेस सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मैं तुम्हें हर मैदान में compete करके दिखाऊंगा। आखिर तुमने पंगा किससे लिया है? वैसे कोई फायदा नहीं है तुम्हारी शादी का। तुम्हारे साथ अब भी मुझे ही ख्वार होना पड़ता है। मोहित तो मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं ही चाहती कि मैं तुम्हारे साथ तसल्ली से शॉपिंग करूं, ज्यादा आराम से अपनी पसंद की चीजें ले लूं। एक तो शौहर हजरात का ना यही बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ देखो अपनी मर्जी थोपने लग जाते हैं। वैसे मोहित ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वैसे पता है, तुम बस बंद कर दो ये मोहित नामा। मैं सुबह से सुन रही हूँ मोहित ये मोहित वो, हद ही होती है। हरीम तुम चलो, मैं आती हूँ। हेलो। जी मॉम। बेटा हरीम अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई है, तुम वापसी में उसको पिक कर लेना। और तुम्हारे बाबा ड्राइवर के साथ फार्म हाउस गए। ठीक है मॉम, कर लूंगा।
ओके बेटा। चल, I'll see you in the evening then, okay? Bye, mom. Bye. अब ये क्या बात हुई? वो बिजनेस करने के लिए तैयार है तो आपके मिजाज नहीं मिल रहे हैं उससे। सच्ची बात यह है कि मुझे तुम्हारे बेटे पे ट्रस्ट ही नहीं। अब क्या उल्टा लटक के दिखाया आपको? इसकी जरूरत नहीं है, उससे कहो कि इंसान बन के दिखा दे मुझे। तो जब आपने उसको बिजनेस में रखना ही नहीं था तो उससे कहा क्यों था? तो मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करके वो मुझ पे एहसान कर रहा है। तो ठीक है, मैं उससे कह देती हूँ कहीं और अप्लाई कर दे। तुम्हारे पापा का सरमाया तुम्हारे लिए नहीं। खामखा की ये इमोशनल बातें करके तुम मुझे तो कम से कम इम्प्रेस नहीं कर सकती। ये फजूल किस्म की बातें जो है ना अपने बेटे के लिए बचा के रखा करो। कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उसका इंटरेस्ट है बिजनेस में तो खुद आके बात करे। तो मैं क्या फारसी में बात कर रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा? मेरी समझ में तुम्हारी हर बात आ जाती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने हमेशा उसे खामखा डिफेंड किया, लेकिन काश तुमको ढंग की बात अपने बेटे को भी सिखा सको। खराब कर रही हो उसे बस। मैं माँ थोड़ी हूँ उसकी, दुश्मन हूँ जो उसको खराब करूंगी। हाँ, तुम खामखा बहस क्यों कर रही हो? मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम? प्लीज खुदा का वास्ता है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। फिर उसने काम करना है तो खुद बात करते, क्या तकलीफ है उसे? देखिए, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और आपने तो उसके खिलाफ एक बहस खड़ा कर लिया है। गलतियां नहीं की हैं उसने ज्यादतियां की हैं, गुनाह किया है उसने। रेहाना बेचारी तो दुनिया को छोड़ के चली गई। मुझसे पूछो जो उसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या गुजरा। जब मैं हरीम के कमरे के आगे से गुजरता हूँ तो पता नहीं कैसे जब्त करता हूँ मैं, कैसे बर्दाश्त करता हूँ। अब बस भी कर दे फारूक साहब, हरीम ठीक ठाक घर में बहू बन के गई है और वहाँ खुश भी होगी। आप खामखा अपना दिल जला रहे हैं। लेकिन वो जिंदगी भर कभी ये तो नहीं भूलेगी ना कि उसके मामू के घर में उसके साथ क्या हुआ था। वो तो ठीक है, जो किस्मत में लिखा हो ना, इंसान उससे कैसे बच सकता है? यही तो बेवकूफ़ी है इंसान की, अपनी गलतियां अपनी हिमाकतें किस्मत पे डाल देता है बस। आपसे तो बात करना ही फजूल है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा बात करना बिल्कुल फजूल है। बेहतर यह है कि अगर वो बिजनेस के मामले में सीरियस है तो खुद आके मुझसे बात करे। ये क्या बात हुई रीना? तुमने कहा था तुम पूरा दिन मेरे साथ शॉपिंग करोगी। अरे मजबूरी है ना, मामा की कॉल्स पर कॉल्स आ रही है। एक्चुअली आज मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ बट दिस इज़ नॉट फेयर। यार तुम आराम से अपनी शॉपिंग करो ना। अच्छा तुम ऐसा करो, अब तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरे ड्राइवर को आने में तो अभी 2 घंटे लगेंगे। मैं यहाँ क्या करूँगी? अरे तुम एक शादीशुदा जिम्मेदार लड़की हो, तुम्हें यहाँ कोई खा नहीं जाएगा। आराम से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके जाना, या फिर एक काम करो तुम मोहित भाई को कॉल कर लो, वो फ़ौरन आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, उनकी आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। तो मेरी जान तुम आराम से अपनी शॉपिंग करो। अच्छा ये देखो फिर मम्मी की कॉल आ रही है, आज तो वो मेरा कत्ल कर देंगी। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ, ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ मैनेज कर लूँगी। श्योर, प्लीज़ अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेना। ओके बाय बाय। बाय। हाय अलीना, कैसी हो? ठीक हूँ। ओके, और सुनाओ, कैसी है तुम्हारी फ्रेंड? वो आप उसी से पूछ लें, आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। हरीम मुस्तफा, मस्ट बी माय लकी डे, आज तुमसे मुलाकात हो गई। मेरा नाम हरीम मोहन है और ये बात आप अपने छोटे से दिमाग में अब डाल लें। ओके, एक सेकंड, हरीम बात तो सुनो, कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे हरीम एक सेकंड देखो। क्या बदतमीजी है? क्या हो गया? देखो हरीम, देखो तुम्हारी पसंद की सारी शॉपिंग तुम्हें करवा तो दी है मैंने,
अभी भी अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कितनी बुरी बात है। और अरे मोहित, देखो भाई, हमने तो अपनी नाराज कजन को मना ही लिया, एंड थैंक गॉड ये आज मुस्कुराती रही सारा दिन। उनको शॉपिंग भी करवाई, आइसक्रीम भी खिलाई, तो प्लीज इनसे नाराज मत होना तुम। मोहित कुछ कहना मत। अच्छा मोहित, वो ये सब कुछ जानबूझ कर कर रहा है, प्लीज मोहित प्लीज मेरी बात तो सुने। मोहित वो ये सब कुछ जानबूझ कर रहा था। सलीम, अब कुछ कहने और सुनने को बाकी नहीं रह गया। इधर तमाशा मत लगाओ, घर चलो। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर खड़ी रहो यहीं, मैं जा रहा हूँ। मोहित मैंने उसे वहां नहीं बुलाया था। तो उससे क्या इल्हाम हो जाता है रीम कि जहां तुम होती हो वहां वो पहुंच जाता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। सारे इत्तेफाक या तो फिल्मों और ड्रामों में होते हैं या तुम्हारे और अयान के साथ। आप कहना क्या चाहते हैं? ये तुम्हें सारी बातें और सारी वजाहतें उसके जाने के बाद क्यों याद आती है रीम? क्योंकि वो इतना घटिया इंसान है कि वो मेरे मुंह पर झूठ बोल रहा होता है। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। तुम कुछ मत किया करो, बस तुम खड़े होकर मेरा तमाशा देखा करो। तुम उसको ये मौका खुद देती हो हरीम। मोहित आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैं क्या ट्रस्ट करूं हरीम? उसके सामने तो तुम बुत बन के खड़ी हो जाती हो, ताला लग जाता है तुम्हारी जुबान पर। आई एम सॉरी। प्लीज यार हरीम, ये हर बार माफी तलाफियों का सिलसिला मत शुरू कर दिया करो। मैं भी इंसान हूं, कोई पत्थर नहीं हूं कि किसी चीज का असर ना हो मेरे पर। मोहित लेकिन कुछ नहीं हरीम, मुझसे प्लीज और बहस मत करो। आगे मैं बहुत अपसेट हूं। भैया आप क्यों चल चल के जमीन घिसा रही हैं? मोहित को फोन मिला रही हूँ। अजीब लड़का है, सुबह से फोन ऑफ है उसका। हरीम को पिक करना था। अजीब लापरवाह लड़का है ये। अरे तो हरीम को कॉल कर लेती हैं। लो, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तो दिमाग होगा तो आएगी ना। एक तो आपके मजाक करने की आदत से ना मैं बहुत तंग हूँ। इसे क्या हुआ है? जी वो शायद ऑफिस की किसी टेंशन में। लेकिन बेटा ऑफिस तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं। कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ अपने कमरे में। ठीक। माहिया मैं तेरे नाम। मैं सोच भी नहीं सकता था रीम, तुम मेरे दिए गए एतमाद का इतना गलत इस्तेमाल कर। मैंने कसम खाई है रीम, तुम्हें इसी घर में दोबारा वापस लेकर आऊंगा। अयान, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया मेरा। ये नफरत हो गई है तुम्हारी शायरी से। सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि उस मासूम का घर खराब मत करें। मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में खामखा आ गया हूँ, इसलिए अगर तुम अयान के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। था प्यार मेरा रब जैसा सच्चा, हर सांस मेरी था प्यार तेरा। तू ते जिते आवे मैं
इश्क